मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल विजय दिवाकर में आप सभी का स्वागत है। हम बताने जा रहे हैं आपको कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2020 संस्कृत सेट ए, सेट बी, सेट सी का प्रश्न पत्र हम आपको अपनी चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। आप बिल्कुल संभाल कर रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको पल पल ये आपको प्रश्न पत्र जो है सभी विषय का मिलता रहे। संस्कृत का प्रश्न पत्र ध्यान से देखिए आप लोग। सेट ए प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं 2020 का सेट ए, इसके बाद सेट बी आएगा, इसके बाद सेट सी आएगा इसी वीडियो में। प्रश्न पहला, उचित शब्दम चित्वा लिखत न्यायाधीश आसित। इसका 4 ऑप्शन है। क है रविंद्रनाथ, ख है सत्येंद्रनाथ, ग है बंकिम चंद्र, घ है सतीश चंद्र। दूसरा प्रश्न है इसी का, तंडुला संति, क में लिखा है सुक, ख में लिखा है मसक, ग में लिखा है शश, घ में लिखा है गाव। तीसरा इसी का है, त्वया शब्दे विभक्ति अस्ति। त्वया में कौन सा विभक्ति है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। एक ऑप्शन को आपको चूज करना है यहाँ पर। इसके बाद चौथा है, सुबंता इति शब्दस्य संधि विच्छेदो अस्ति। क में लिखा है सुपा प्लस अंत, सुप प्लस अंत, सु प्लस बंता, शुभ प्लस अंत। पांचवा इसका, शीतलता इत्यस्मिन् शब्दे प्रत्यय अस्ति। क है ठ, ठक, तल, डिप। इस तरह से इसका ब सेक्शन आ जाता है। प्रश्न पहला का ही, उचितम विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः। इसमें 5 आपको विकल्प दे दिए हैं, इसको खाली स्थान में भरना है आपको। ऊपरी है उपसर्ग, यह विशाखा दत्त, गुरुतर। इस तरह से आपका प्रश्न पहला हो जाता है। मुद्रा राक्षसम नाटकस्य लेखकः खाली स्थान अस्ति। माता खाली स्थान भूमेः संहरति शब्दे स्म खाली स्थान अस्ति। वृक्षस्य खाली स्थान वानरः तिष्ठति खाली स्थान मंगलवासरः आसीत्। इसके बाद आ जाता है आप लोग का सा। प्रश्न पहला का ही सेक्शन सा आ जाता है। उचितम स्तंभम सुमिरम कुरुत, अर्थात आपको मैचिंग करना है, इसमें कॉलम को जोड़ना है आपको, सही संबंध। पहला इसमें क में लिखा है चिंता मनः तासु कृष्णाय इदानीम। ख में है बहुवचनम तदानीन बहुतरी तृणात शीघ्रवत्रम वतात नवनीतम रोचते। इसका आंसर मैं दे दूंगा आप लोग को। जितने भी ग्रामर क्वेश्चन है उसका सबका आंसर जो है मेरे चैनल के माध्यम से वीडियो आपको मिलने वाला है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए प्यारे बच्चों। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखितो अंग्यो संस्कृत भाषायाम लिखत। मतलब 110 को 143 को संस्कृत भाषा में लिखना है आपको, ये अंक को। प्रश्न तीसरा है इसमें, निम्नने शब्दे संधि विच्छेदम कृत्वा नामानि लिखत। वागीश और मुनिर्यम का आपको संधि विच्छेद करके उसका नाम लिखना है। प्रश्न चौथा, निम्नयो शब्दे प्रकृति प्रत्ययम च पृथक कृत। इसका जो प्रकृति प्रत्यय है उसको पृथक करके आपको लिखना है। पांचवा है, वाच्यमवोध्य नाम लिखत। क है अर्जुन पाठम पठति। इसका वाच्य आपको परिवर्तित करना है। ख है अस्माभि चंद्रमः ध्यायते। प्रश्न छठवां है, निर्देशानुसारेण त्रिषु वचनेषु धातु रूपाणि लिखत। इसमें क, ख, ग इस सब का आपको धातु रूप लिखना है, लट लकार, रिट लकार और लोट लकार में। प्रश्न सातवां है, विग्रह पदानम समासिकम शब्दम लिखित्वा नाम लिखत। क है जलस्य अभावः पापात मुक्तः चंद्रशेखरे यस्य का समासिक शब्द आपको लिखने, समास का नाम लिखने, इसको समास विग्रह करके। आठवां, हिंदी भाषायाम अनुवाद कुरुत। इसको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। शिवनाथ नढ़ी गढ़चिरौली स्थानात प्रभवती। ख है मार्गम उभयतः वृक्षा सन्ति। ग है तपसा सृदसम सुखम नास्ति। प्रश्न नौवां है, अधोलिखित गद्यांशम हिंदी भाषायाम अनुवाद कुरुतुम। नीचे का जो गद्यांश उसको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। अस्ति लोष्ठ श्रृंगालयो मध्ये मित्रता एकदा श्रृंगाल लोष्ठम अवदत मित्र चलतु टंडागत स्नात्वा अगच्छवाः लोष्ठमद्वत मृद्धत अहम जलात विभेवी अहम स्नानं न करिष्यामि यद्यं स्नानि तर्हिं ज्वरेण पीडितो भविष्यामि श्रृंगालः अवदत मा स्नातुं परं मयः स गन्तुं शक्नोषि तदनन्तरं लोष्ठं तण्डागं गन्तुं तत्त्वपरं भवत्। प्रश्न 10वां है, अधोलिखितम गद्यांश हिंदी भाषायाम अनुवाद कुरुत। इस गद्यांश का हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। मंगलनया सफल परीक्षण न केवलम भारतस्य अपितु एशिया महाद्वीपस्यापि प्रतिष्ठा वैश्विक पटले समेधिता यद्य अर्धावधि पर्यन्तं न कश्चन देशः स्वकीय प्रथम प्रयासे मंगल ग्रहं प्रति यान प्रेषणे सफलतामलयतं हर्षस्य विषयं यत् भारतः निज प्रथमे प्रयासे एवं स्वलक्ष्यं प्रवाप्तवान्।
11वां है आपका अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषायाम अनुवाद कुरुतुम। नीचे का श्लोक का हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। अलसस्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। 12वां है अधोलिखितस्य श्लोकस्य हिंदी भाषायाम अनुवाद कुरुतुम। नीचे के श्लोक को हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। सह नाववतु सह नव भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधितमस्तु मा विद्विषावहै। 13वां है आपका अधोलिखितेषु चतुर्णा प्रश्नामुत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। इसका भी आपको संस्कृत भाषा में उत्तर लिखना है। आगरा नगरम किमर्थम प्रसिद्धम तृणानाम केन सह विरोधास्ति कस्मात् बुद्धिनाशो भवति विलासायाः विवाहकेन सह अभवत् आत्मानन्दस्य बालकस्य नाम किम आसीत् वस्तुतः चौरः कः आसीत्। प्रश्न 14 है अधोलिखितेषु चतुर्णः प्रश्नामुत्तराणि हिंदी भाषायां लिखत। पहला है वरस्य ज्ञातिभिः जनैः कस्य स्वागतं कुर्वन्। दूसरा चंदनादशः कस्य गृहजनं स्वगृहे रक्षति स्म। तीसरा संस्कृतं कीदृशम् अस्ति। चौथा तण्डुलस्य पाककार्यः का कुर्वन्ति। पांचवा कतिधा मंगलानयस्य मार्गः परिवर्तितः। छठवां दीपमालिका पर्वणि कस्य शब्दः श्रूयते। प्रश्न 14 के बाद प्रश्न 15 आ गया। स्वपाठ्य पुस्तकात् चत्रतः सूक्ति लिखितम योस्मिन् प्रश्न पत्रे नागच्छत। इस प्रश्न पत्र में जो श्लोक ना आया हो उसमें आपके पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक आपको लिखना है जो इस परीक्षा में ना आया हो। प्रश्न 16 भवतः नाम ऋषिकेशः भवान् स उच्च माध्यमिक विद्यालय डोंगरगढ़े 10वीं कक्षायाः छात्रः भवान् स्वप्राचार्यं प्रति अवकाशस्य संस्कृत भाषायां प्रार्थना पत्र लिखत। अवकाश के लिए एप्लीकेशन आपको लिखना है। इसमें छुट्टी के लिए भवतः नाम ऋषिकेश, ऋषिकेश नाम का है आपका, आपके विद्यालय डोंगरगढ़ है बता दिया। अथवा भवान् कवर्धा नगरे स्थितः ऋतुराजः भवतः मित्र सुरेश दिल्ली नगरे वसते। देखिए आप ऋतुराज हैं, आप कवर्धा में रहते हैं, आपको मित्र सुरेश दिल्ली में रहता है। तम परीक्षायां सफलाय वर्धापनम पत्रम कोष्ठक पत्रदम पदनाम सहायतायाथ लिखत। परीक्षा के सफलता के लिए उसको आपको पत्र लिखना है। इसके बाद आ जाती है आपका प्रिय मित्र नमो नमः अत्र कुशलम तत्रास्तु अध्ययन तो परिणाम। खाली स्थान भरना है। ऊपर में खाली स्थान बिंदु दे दिया है आपको। तव सफलतम ज्ञातो मम मनसी खाली स्थान प्रसन्ना जाता मम येषां प्रसन्नतः। 5वां खाली स्थान जाता यादा यम तम नाम योग्यताम शुचौ खाली स्थान त्वया सप्तम शतम अंगा प्राप्तः त्वं निश्चित रूपेण प्राप्यसि त्वया परिवारस्य विद्यालयस्य च नाम उज्ज्वलीकृतम। तो जो सफलता की जो बधाई का जो संदेश है आपने जो लिखा अपने मित्र को उसके हिसाब से आपको खाली स्थान को भरना है जो पॉइंट दिया हुआ है। इसके बाद आता है वह अधोलिखितम अपठित स्वाम पठित्वा निर्दासनेन संस्कृत भाषायां उत्तरत। संसारे कोऽपि बालः न जानति यत् किं सदृशं किं च असवद्ध बालस्तु ज्येष्ठान् वृद्धान् च पश्यति ते वयोवृद्ध यथा यथा चरन्ति बालो अपि तथैव आचरते। शिष्टानां वसेन्सु वृद्धा युवानः बालं महिला सर्वे प्रश्न सभ्याः लपन्ते। तो ये आपको संस्कृत भाषा में इसका उत्तर देना है। यहाँ पर अपठित गद्यांश है, इसका उत्तर आपको देना है। प्रश्न दे दिया है यहाँ पर। 17वां है स्वपाठ्य पुस्तकम 2 श्लोकों लिखितम योस्मिन् प्रश्ने पत्रे नागच्छत। इसमें भी आपको 2 श्लोक लिखने अपनी पाठ्य पुस्तक जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 18वां है 12 वाक्येषु संस्कृत भाषा में निबंध लेखन कुरुतु। आपको यहाँ पर 12 वाक्य में संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है। पहला है सुभाष चंद्र, दूसरा है बीटा क्रिकेट, तीसरा है आपको मम दिनचर्या, चौथा है आपका महाकवि कालिदास। इसके बाद आ जाती है आप लोग का संस्कृत का सेट बी। यहाँ पर संस्कृत का सेट बी आ जाता है। प्रश्न पहला निम्नयो शब्दयो संधि विच्छेद कृत्वा नामानि लिखत। यहाँ पर संधि विच्छेद लिखना है। प्रश्न दूसरा है निम्नयो शब्दों प्रकृति प्रत्यय च पृथक कुरुत। यहाँ पर भी आपको प्रकृति प्रत्यय बताना है। प्रश्न तीसरा देख रहे होंगे आप लोग। प्रश्न चौथा देख पा रहे होंगे आप लोग। ये प्रश्न 5वां है, ये प्रश्न 6वां है, ये प्रश्न 7वां है, ये प्रश्न 8वां है, ये प्रश्न 9 और ये प्रश्न 10। अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषा में अनुवाद कुरुत। इस भाषा का हिंदी भाषा में अनुवाद करना है आपको। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलश्च साधोर विपरीत भेदतः ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। प्रश्न 11वां है अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषा में अनुवाद कुरुतम। वायूनां शोधकः वृक्षः रोगाणां पहारकः तस्माद् रोपणम् एतेषां रक्षणं च हितवाहम्। प्रश्न 12वां है अधोलिखितम चतुर्थ प्रश्न उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। यहाँ पर जो प्रश्न दिया उसको संस्कृत भाषा में लिखना है आप लोग को। आगरा नगरम किमर्थ प्रसिद्धम पहला प्रश्न है। संस्कृत भाषा में उत्तर लिखना है। तृणानाम केन सह विरोधा अस्ति कस्माद् बुद्धिनाशो भवति विलासाय विवाह केन सह अभवत् आत्मानन्दस्य बालकस्य नाम किम आसीत् वस्तुतः चौरः कः आसीत्।
प्रश्न 13वां अधोलिखितेषु चतुर्णाः प्रश्नोत्तराणि हिंदी भाषायां लिखत वरस्य ज्ञातिभिः जनैः कस्य स्वागतं कुर्वन् चन्दनस्य कस्य गृहजनं स्वगृहे रक्षति स्म संस्कृतं कृतसम् अस्ति तण्डुलकस्य पाककार्यः का कुर्वन्ति कथिता मंगलालयस्य मार्गः परिवर्तितः दीपमालिका पर्वणि कस्य शब्दः श्रूयते। प्रश्न 14 है स्वपाठ्य पुस्तक से आपको लिखना है यहाँ पर श्लोक सूक्ति लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में नया हो। प्रश्न 15 है भवतः नाम ऋषिकेश भवान सा उच्च माध्यमिक विद्यालय डोंगरगढ़, ये वही प्रश्न हो गया फिर से। इस तरह से कुछ कुछ प्रश्न जो है सेट ए और सेट बी से रिपीट रहता है। इस तरह से खाली स्थान भरना है आपको। मित्र को जो पत्र लिखेंगे इसमें ये है संस्कृत भाषा में आपको उत्तर देना ही सपठित गद्यांश का, और इसके बाद आपका प्रश्न 16 आ जाता है श्लोक लिखने वाला, 17 आ जाता है आपको 12 वाक्यों में आपको निबंध लिखना है यहाँ पर, और 18वां आगे उचित शब्दम चित्वा लिखो, उचित शब्द आपको छांट करके यहाँ पर लिखना है इस तरह से। तो ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, इस तरह से आपका ये प्रश्न सेट बी कंप्लीट। अब आता है सेट सी, संस्कृत का सेट सी। प्रश्न पहला अधोलिखित गद्यस्य हिंदी भाषायाम अनुवाद कुरुत, इस भाषा का आपको क्या करना है हिंदी भाषा में आपको अनुवाद करना। विलासा शैशव काले बालः बालः स क्रीडति स्म तस्मै तस्यै बालकानां क्रीडनं च रोचते स्म विलासा दम्य साहसिकः आसीत् एकदा सुप्तं बालं नीत्वा वृक्कः पलायनं कुर्वन् आसीत् तदा विलासा वृक्कं दण्डेन तोडयित्वा बालकं मुक्तं कृत्वा मातरं समर्पयत् बालके स विलासा मल्लकौशलं शिक्षते स्म तम साहसं दृष्ट्वा जनाय तस्यः दलाय ग्रामरक्षणस्य दायित्वं प्रदत्तम्। तो प्रश्न दूसरा है यहाँ पर, इसका अनुवाद तो आप लोग कर लेंगे। प्रश्न दूसरा है अधोलिखितम गद्यस्य हिंदी भाषायाम अनुवाद कृत, हिंदी भाषा में इसका अनुवाद करना है यहाँ पर। पदातिक्रमेण संचलनम सायं समये अप्यशो गंतव्याद दूरे आसीत् निशांधकारे प्रसूते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभवः एवं विचार्यं स पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रिनिवेशं कर्तुं कच्चित् गृहस्थमुपागतः कर्णोपरोत् गृहं तस्मै आश्रयं प्रयच्छत् विचित्रः देवः गतिः तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभित्रं प्रविष्टा। इसके बाद आता है प्रश्न तीसरा है आप लोग का अधोलिखितस्य श्लोकस्य हिंदी अनुवादम कुरुत, इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद करना है आपको। ये प्रश्न चौथा है अधोलिखितस्य श्लोकस्य हिंदी अनुवादम कुरुत। प्रश्न पांचवा है अधोलिखितः वाक्यानाम हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत। ये छठवां प्रश्न हो गया समास विग्रहम कृत्वा नामानि लिखत। ये प्रश्न सातवां हो गया आपका निदार्शनेषु त्रिषु वचनेषु धातु रूपम लिखत, धातु रूप लिखना है आपको लिट लकार लोट लकार रिट लकार। प्रश्न 8वां है अधोलिखितेषु चतुर्थः प्रश्न उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत, इसका संस्कृत भाषा में आप लोग को उत्तर लिखना है इस प्रश्न का। प्रश्न 9वां हो गया अधोलिखितेषु चतुर्थः प्रश्न उत्तराणि हिंदी भाषायाम लिखत, इसका आप लोग को 4 प्रश्नों का आप लोग को हिंदी भाषा में उत्तर लिखना है। प्रश्न 8वां हो गया आपका सूक्ति लिखना है जिस प्रश्न पत्र में आया हो। प्रश्न 11वां आपका आवेदन हो गया और खाली स्थान वाला आवेदन हो गया। फिर उसके बाद यह पठित गद्यांश हो गया, इसका भी आप लोग को उत्तर बनाना है। प्रश्न 12वां हो गया स्वपाठ्य पुस्तक 2 श्लोको लिखता यस्मिन् प्रश्न पत्रे न गच्छत, आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के 2 श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 13वां प्रश्न हो गया द्वादश वाक्येषु संस्कृत भाषायां निबंध लेखन कुरुत, को भी एक किसी एक पर आपको क्या करना है संस्कृत भाषा में 12 वाक्यों में निबंध लिखना है। उसके बाद आता है प्रश्न 14 निम्नलिखित हो अंगे और संस्कृत भाषायां लिखत, इसको संस्कृत भाषा में आपको लिखना है। प्रश्न 15 को निम्नयो संदेयो संधि विच्छेदम कृत्वा नामानि लिखा, संधि विच्छेद करके लिखना है। 16 है वाच्यम अवधेय नाम लिखा था, वाच्य को अवोध कराना है इसमें। प्रश्न 17 हो गया निम्न शब्दों प्रकृति प्रत्यय चा पृथक कुरुत, यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय को पृथक करके लिखना है। 8वां है उचित शब्दम चित्वा लिखा था, उचित शब्द को छांट करके आपको लिखना है यहाँ पर। इस तरह से ये प्रश्न हो रही है आपका। फिर उसके बाद ये अंतिम की ओर जा रही है। इस तरह से ये सेट सी भी कंप्लीट हो गया हमारी चैनल के माध्यम से। बस कुछ दिन बाद हम आपको इसके ग्रामर का उत्तर का वीडियो हम आपको प्रेषित कर देंगे हमारे चैनल के माध्यम से। लगातार आप बने रहिए ताकि आपको पल पल की अपडेट वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इस मेहनत को देखते हुए कम से कम 1 लाइक तो जरूर कर दीजिए ताकि हम आपके लिए बोर्ड परीक्षा के सारे प्रश्न हम आपको फिर से जो जो अपडेट आते रहेगा उस सभी कक्षा का सभी बोर्ड परीक्षा के जितने प्रश्न पिछले 5 साल के जितने भी प्रश्न परीक्षा में आ चुके हैं उसका वीडियो हम आपको भेज सकें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लोगों को फॉरवर्ड कीजिए और कम से कम 1 लाइक कर दीजिए। लाइक करने से कोई पैसा खर्च नहीं होता है, बस आपकी लाइक करने से हमारी एनर्जी बढ़ जाती है ताकि हम अच्छे से और काम कर सकें। थैंक यू सो मच।